आपका महाकुंभ के महा कवरेज में। हम इस वक्त प्रयागराज के संगम घाट पर मौजूद हैं, जहां पर हर दिशा में गूंज रही है मंत्रों की ध्वनि। हर डुबकी में छुपा है मोक्ष का मार्ग। हर एक डुबकी शांति और आत्म शुद्धि का प्रतीक है। और आज स्नान शुरू हो चुका है इस कुंभ मेले के लिए। पौष पूर्णिमा का पहला स्नान था और सरकारी आंकड़े बता रहे हैं कि सुबह से अब तक ये आंकड़ा 1 करोड़ के पार जा चुका है। पीढ़ी दर पीढ़ी ये संस्कृति और ये सभ्यता संभाली हुई है लोगों ने। एक परिवार से दूसरे जनरेशन तक ये पहुंचती है। तो यही इसकी खूबसूरती है कि कैसे ये परंपरा, ये संस्कृति बनाए रखा है, क्योंकि ये मानवता का सबसे बड़ा मेला है। धरती पर इतना बड़ा आयोजन कहीं नहीं होता है और ये महाकुंभ इस वक्त प्रयागराज में चल रहा है। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ 3 खास लोग यहाँ मंच पर मौजूद हैं। स्वामी प्रेमानंद जी महाराज श्री निरंजनी अखाड़े के अर्जीवाला हनुमान वाले बाबा जी और उज्जैन के हैं। बहुत स्वागत आपका एनडीटीवी पर। महामंडलेश्वर ऋषि भारती जी महाराज गुजरात से हैं, जूना अखाड़े से जुड़े हुए हैं। और साथ ही डॉक्टर धनंजय चोपड़ा सेंटर ऑफ मीडिया स्टडीज़ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के, जिनकी एक किताब भी अब आ चुकी है कुंभ मेले पर। विस्तार से समझेंगे कि कैसे ये जो फिनोमेना है, जिसको देखने के लिए देश विदेश से लोग यहाँ पहुँचते हैं, उसके मायने क्या हैं। लेकिन क्योंकि आज पौष पूर्णिमा का पहला स्नान था महाराज जी, क्योंकि आज पौष पूर्णिमा का पहला स्नान था, तो हम शुरुआत करेंगे कुछ मंत्रोच्चारण से। जी हेलो हेलो। त्रिवेणी माधवं सोमं भरद्वाजं च वासुकिं वंदे अक्षयवटं शेषं प्रयागं तीर्थनायकं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत यही मंत्र सुबह से यहाँ गूंज रहे हैं और यही भाव विभोर यहाँ पहुँच रहे श्रद्धालुओं को भी कर रही है। वो साधु और संतों के बीच हैं और एक पवित्र डुबकी के लिए वो यहाँ पहुँच रहे हैं। शुरुआत चर्चा की अगर स्वामी प्रेमानंद जी मैं आपसे करूँ, प्राचीन परंपराओं और संस्कृति को ये कुंभ मेला संभाले हुए पीढ़ी दर पीढ़ी हर कोई इससे जुड़ना चाहता है, सहेज कर रखना चाहता है। आखिर ये संस्कृति परंपरा हमें क्या सिखा रही है? मैं वरिष्ठ महामंडलेश्वर स्वामी प्रेमानंदपुरी निरंजनी अखाड़ा, सबसे पहले तो मैं एनडीटीवी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, उसके पूरे मैनेजमेंट और सारे जितने भी लोग जो काम कर रहे हैं कि इतनी सुबह ही सुबह जब यहाँ कोहरा होता है 8:30 बजे और 5:30 बजे पूरे विश्व के लोगों को संस्कृति की प्रभा का दर्शन करा रहे हैं, तो सभी साधुवाद और धन्यवाद के पात्र हैं। भगवान आदि शंकराचार्य ने 2520 वर्ष पहले अखाड़ों का निर्माण किया और एक ऐसी व्यवस्था को कायम किया जहां सब लोग आकर धर्म और संस्कृति की चर्चा करेंगे। तो प्रतिवर्ष माघ मेले के रूप में ये परंपरा चालू हुई और देवासुर संग्राम में जो 4 जगह बूंदें गिरी अमृत की, तो कुंभ परंपरा प्रारंभ हुई जी। परंतु हर युग में कोई ना कोई देव पुरुष और संस्कृति का प्रभावमान पुरुष पैदा होता है। जैसे भगवान आदि शंकराचार्य हुए, मदन मोहन मालवीय हुए, अनेक ऐसे लोग इस धरा पर आए और वर्तमान में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में इस देश को मिले। शिकता मुझे 2013 का कुंभ याद है कि शाही स्नान मौनी अमावस्या का था और हमारे पीछे वाले कैंपों में पानी की भी सप्लाई नहीं थी और अर्जी वाले हनुमान उज्जैन कैंप द्वारा करीब उस समय 20,000 बोतलों का स्टॉक था, तो वो हमने सब बांटा। परंतु वर्तमान में माननीय योगी जी के
नेतृत्व और प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में मुझे कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि गंगा अविरल बह रही है। हम्म, और इसी परंपरा में जो हमारी अखाड़ों की जो परंपरा है, अखाड़ों की परंपरा में मणियों से परंपरा चालू होती है। अखाड़ों की बिल्कुल बिल्कुल। हमारी मणियाँ होती हैं, जैसे निरंजनी अखाड़े में 52 मणियाँ हैं। हर मणि में एक सचिव होता है, एक कोतवाल होता है, जी थानापति होता है जी और नागा। बिल्कुल। और इन्हीं से जुड़ने के लिए ये आम श्रद्धालु जो इस वक्त हमको यहाँ सुन रहे हैं, आपके आसपास यहाँ मौजूद हैं, वो सुबह से ही आप लोगों के साथ चर्चा करने के लिए, आप लोगों को देखने सुनने के लिए पहुँचते भी हैं। ऋषि जी महाराज, मैं आपसे अगर पूछूं कि जो श्रद्धालु यहाँ आ रहे हैं, डुबकी तो लगा रहे हैं, अगर आप उन्हें समझा पाएँ आज के दिन का या कुंभ में आकर स्नान करने का महत्व क्या है, क्योंकि स्नान करने हर कोई आ रहा है और बहुत कम लोगों को इसकी अहमियत या इसकी महत्व के बारे में जानकारी होगी। देखो, एनडीटीवी के माध्यम से मैं पूरे भारतवर्ष और पूरे विश्व में बसे हुए 125 करोड़ सनातनियों को कहना चाहूँगा कि 1954वां जो महाकुंभ आज़ाद भारत के बाद जब पहला महाकुंभ प्रयाग क्षेत्र में लगा था, तब 1 करोड़ लोगों की उपस्थिति का आंकड़ा है और तब भागदौड़ मची थी और करीबन 800 लोगों की मौत हुई थी और पहले वड़ा प्रधान थे जवाहरलाल नेहरू। लेकिन जैसे अभी महाराज ने बताया, हम सभी संतों को खुशी की बात है कि आज ये महाकुंभ 2025 का करीबन 45 करोड़ लोगों की उपस्थिति होने का अंदाज है। तो सनातन कितना अप हो रहा है, पहली बात। और दूसरी कि ये जो त्रिवेणी है वो सिर्फ गंगा, यमुना और सरस्वती का ही संगम नहीं है, लेकिन ये संगम स्वच्छता, स्वास्थ्य और सुंदर व्यवस्था का भी त्रिवेणी संगम है। ये संगम अध्यात्म, ध्यान और भजन का भी संगम है। ये दिव्यता, भव्यता और डिजिटलाइजेशन का भी त्रिवेणी संगम है और साथ साथ में सामाजिक समरसता और एक प्रकार का आजीविका, जॉब और सांस्कृतिक धरोहर का भी त्रिवेणी संगम है। तो ये संगम पर आने के बाद हमारे तन और मन के पाप तो धुल ही जाते हैं, लेकिन एक आध्यात्मिक संगम होता है जो आज पूरे पंडालों में संतों का सत्संग चल रहा है। उसमें हम डुबकी लगाते हैं तो हमारे कारण शरीर में जो अनंत जन्मों से पाप पड़े हैं वो कट जाते हैं। ये सिर्फ त्रिवेणी संगम महाकुंभ का स्नान सिर्फ शारीरिक स्नान का ही पर्व नहीं है, लेकिन आध्यात्मिक स्नान का भी पर्व है। तो ये दोनों संगम यहाँ त्रिवेणी के तट पर लगता है जी। तो जो 144 सालों के बाद आया है। तो हमें सनातन धर्म के लिए गौरव की बात है। द बिगेस्ट गैदरिंग ऑफ द वर्ल्ड एंड प्राउड ऑफ सनातन। बिल्कुल। और ये स्नान मन की शुद्धि और शांति का प्रतीक है। डॉक्टर धनंजय, 1 करोड़ का आंकड़ा पहले ही दिन, बहुत सारे कुंभ आपने भी देखे हैं, अब इस कुंभ में क्या खास रहा कि इतनी तादाद में लोग पहुंच रहे? देखिए, ये हमारी एक सांस्कृतिक आध्यात्मिक यात्रा है जो सदियों से चली आ रही है। नदी हैं, अनुष्ठान हैं, संस्कार हैं, सरोकार हैं, उसके साथ साथ एक मेला है और भीड़ तो होती ही है। और इसलिए दरअसल प्रयाग की धरती का अगर महत्व देखें तो यहाँ पर आकर बहुत सारे लोगों को लगता है कि हम कल्पवास करेंगे यहाँ पर और हम अपने आप को रिजुविनेट करेंगे। दरअसल कल्पवास को हम लोग कहते हैं कि रिजुविनेट करना, अपने आप की आध्यात्मिक शक्तियों को, अपनी चेता शक्तियों को, अपनी सामाजिक शक्तियों को, अपनी मानसिक शक्तियों को फिर से रिजुविनेट करना, नया कर लेना। नया इसलिए कि
जब ग्रह नक्षत्रों की ऐसी स्थिति आती है, हम सब जानते हैं कि जब ग्रह नक्षत्र बदलते हैं तो समुद्र में ज्वार भाटा आ जाता है। तो क्या ग्रह नक्षत्र नदियों के पानी में भी प्रभाव डालते हैं क्या? हरिद्वार में एक संस्था ने हरिद्वार के कुंभ में एक शोध अध्ययन किया, तो उससे निकल कर आया कि जब ग्रह नक्षत्र अपनी स्थितियों को बदलते हैं और विशेष राशि में चले जाते हैं, तो जो जल के कण होते हैं उनमें ऊर्जा आ जाती है, और उन ऊर्जित कणों में स्नान करने से आपका बहुत सारा मानसिक स्वास्थ्य, बहुत सारा शारीरिक स्वास्थ्य, बहुत सारा आध्यात्मिक स्वास्थ्य अपने आप में नया हो जाता है। लिहाजा लोग यहाँ पर आते हैं। अब कल से सूर्य मकर राशि में जा रहे हैं, मेष राशि में बृहस्पति जा रहे हैं, वृषभ राशि में भी जाते हैं तब भी होता है। तो ये जो हो रहा है ना, ये अद्भुत है, और ये संगम की रेती आमंत्रण देती है लोगों को कि आप यहाँ पर आएँ। और दरअसल जब हमने 2001 का कुंभ देखा था, तो उस समय जो स्थितियां थी हमारे टेक्नोलॉजी की, वो बदलती बदलती हम इस समय 2025 यानी हम नई सदी का 21वीं सदी का 25 साल बिता चुके हैं। और जब हम 25 साल बिता चुके हैं तो हमें पता है कि हमारे साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, रोबोटिक्स है, चिप कम्युनिकेशन है, क्वांटम फिजिक्स है, और इतनी तेज़ी से बढ़ा हुआ मीडिया भी है। आप भी उसमें शामिल हैं, एनडीटीवी भी शामिल है। तो अब जो हमारा जो पर्सपेक्टिव है, जो हमारा कुंभ मेला है, वो दुनिया की निगाहों में है। यूं ही थोड़ी ना है कि यूनेस्को ने 2017 में कह दिया था कि यह अमूर्तन सांस्कृतिक विरासत है। दरअसल ये संस्कृतियों का मेला है, यह आध्यात्मिक सांस्कृतिक यात्रा है जो सदियों से चली आ रही है और अपने पड़ावों पर ठहरती है। हर 12 साल बाद एक पड़ाव आता है और ठहर जाती है, और करोड़ों लोगों को अपने से जोड़ लेती है। लेकिन यात्रा है तो उसके साथ बदलाव भी चलता है महाराज जी। यात्रा, अगर आप जैसे कि कह रहे हैं कि कुंभ एक यात्रा है जो हजारों लोगों को जोड़ती भी है, लेकिन आप जब यात्रा पर निकलते हैं तो अलग अलग पड़ाव आते हैं, बदलाव आता है। जैसे मैंने शुरुआत में कहा, इस धरोहर को पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों ने संभाला हुआ है। तो क्या इस धरोहर में किसी तरह का बदलाव आप देख रहे हैं? क्योंकि आज 2025 में है, हम इस महाकुंभ को हम डिजिटल कुंभ भी कह रहे हैं। देखिए, पहले ये कुंभ स्वच्छ और भव्य था, परंतु इन बदलावों के साथ ये कुंभ अब दिव्य कुंभ हो गया है। और दिव्य कुंभ होने का कारण, मैं तो कुंभ के बारे में एक बात और कहता हूँ। मैं तो ये कहता हूँ कि जिस तरह आपको अर्थशास्त्र पढ़ना है, तो पहले हमारे देश में नालंदा थी, उसके बाद अभी लोग ऑक्सफोर्ड पढ़ने जाते हैं। तो जो जिस विषय का ज्ञानदाता स्थान होता है, लोग वहाँ उस विषय की ज्ञान प्राप्त करने के लिए जाते हैं। मेरी नज़र में ये कुंभ जो है, ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि ये संस्कृति का विश्वविद्यालय है। संसार में अगर संस्कृति सीखना है, संस्कार सीखना है, और जो सभ्यता सीखना है, संस्कृति, संस्कार और सभ्यता तीनों की ये त्रिवेणी है, और उन्हीं तीनों का ये संगम है। तो संस्कार, अगर युवा पीढ़ी के लिए भी मैं एक बात यहाँ कह देना चाहता हूँ कि आपको अगर अपने आप को जानना है, आपकी पिछली 7 पीढ़ियों को जानना है, तो आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप कुंभ मेले में आए और अपनी प्राचीन संस्कृति और सभ्यता का, कि पहले हम क्या थे, अब हम क्या हैं, और आगे हमारे भविष्य के लिए क्या मंथन होने जा रहा है। कल मेरे से एक अमेरिका के बहुत बड़े स्टार्टअप हैं, उन्होंने मुझे कल कहा कि महाराज जी, कुंभ में आकर हम क्या सीखेंगे। उन्होंने कहा, भारत में तो नदियों में पॉल्यूशन बहुत है और हम बीमार पड़ जाएंगे। तो मैंने उनको कहा कि अगर आपको ये लगता है कि आर्थिक दृष्टि से अगर आप कुंभ को देखते हैं, तो मैंने कहा आपको यहाँ ऐसे ऐसे मंत्र मिलेंगे, अगर वो एक मंत्र ही आपके स्टार्टअप में लग गया, तो मैंने कहा आपके यहाँ तो मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो 2 दूना 4 होता है, और इस कुंभ में जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो मैंने 1 से 1 लाख होता है। हमारे तरह तरह पूरे देश के, पूरे विश्व के अनेक महात्मा 1 महीने में इस माँ गंगा की गोद में, कितना बड़ा मैनेजमेंट सीखने को मिल रहा है महात्माओं से, कि इस गंगा की गोद में 1 महीने में हम घर से अच्छा एक केंद्र बना देते हैं। घर तो मैं नहीं कहूँगा जी, क्योंकि अनुष्ठान जहाँ हैं, जहाँ पूजा है, जहाँ भजन है,
जहाँ संस्कृति है, जहाँ छोटे बड़े की मर्यादा सिखाई जा रही है। अभी हमारे यहाँ कैंप में, अर्जी वाले हनुमान कैंप में सुबह आरती हो रही थी जी। तो मैंने देखा कि एक परिवार के करीब 30-35 सदस्य आए हुए हैं और वो 30-35 सदस्यों में मैंने क्या देखा कि जैसे जैसे वो पूजा की थाली थी, आरती की थाली, तो एक आदमी उसको ले रहा था, उससे बड़ा कोई आता तो वो आदमी उस थाली को दूसरे को दे देता। जी जी। माने ऑटोमेटिक, कोई कहने की बात नहीं, कोई सुनने की बात नहीं, किसी ने किसी को इशारा नहीं किया, ऑटोमेटिक थाली, पूजा आरती की थाली बड़े को ट्रांसफर होती चली गई। कितनी बड़ी सभ्यता और संस्कृति का संदेश देता है ये कुंभ कि और आदमी इसका को एहसास मर्यादा आप- सिखाया। बिल्कुल, और इसका एहसास यहाँ आकर ही होता है और तभी इतने तादाद में लोग आते हैं। आप लोगों से मैं ये चर्चा जारी रखूंगी। हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक। महाकुंभ पर हमारा ये महा कवरेज जारी है। तो महाकुंभ पर हमारा महा कवरेज जारी है। मेरे साथ यहाँ मंच पर 30 खास मेहमान और साथ ही हम मौजूद हैं प्रयागराज में संगम घाट पर, जहाँ पर आज पौष पूर्णिमा का पहला स्नान हुआ है। कल बड़ा दिन है, कल अमृत स्नान होगा। साधु संत श्रद्धालुओं से पहले स्नान करेंगे और ये इससे शुरुआत होगी अगले 45 दिनों के स्नान की यहाँ पर कुंभ मेले में। रुचि जी, हम बात कर रहे थे ब्रेक से पहले बदलाव की। बदलाव आयोजन के तरीकों में बदला है, श्रद्धालुओं में हुआ है, तो बदलाव साधु संतों में भी हुआ है, अखाड़ों में भी हुआ है। हम जब अखाड़ों में जाते हैं, आश्रमों में जाते हैं, तो हम देखते हैं कि साधु संत भी हाईटेक हो गए हैं, डिजिटल हो गए, उनके हाथों में फ़ोन है, उनकी वो बाइक्स चला रहे हैं। तो सांसारिक चीज़ों से दूर रहने वाले साधु संत भी अपने में बदलाव चाहते हैं क्योंकि ज़माना भी बदल रहा है। देखो, जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं उनका कोई दोष नहीं होता। अभी डिजिटल युग है तो उनके माध्यम से सनातन का प्रचार प्रसार भी इतना बढ़िया हो रहा है, तो एक अच्छी बात है। योगी सरकार और मोदी सरकार ने भी ये सुविधा दी है। और 3000 साल पहले देखो पूरे विश्व में सनातन थे, तो आज डाउन हो गया है। आज एक भी राष्ट्र हिंदू राष्ट्र नहीं है। तो हम संत लोग इतने टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन जब छोड़ने का समय आवे तब भी सहजता से वो छूट जाए, उसको ही त्याग कहते हैं। कि कोई भी चीज़ हो, चाहे छोटी चीज़ हो तो भी वो कभी भी छोड़ने में दिक्कत होती है, लेकिन समय आने पर छोड़ देना वो भी बहुत बड़ी बात है त्याग की। तो आप कह इसलिए रहे हैं कि वक्त की मांग है तो बदलाव है और जब जरूरत पड़े तो वो छोड़ी भी जाएगी। छोड़ी जाए, क्यों नहीं। संतों में वही त्याग की भावना होनी चाहिए। धनंजय और जी- जरूरत पड़े सदुपयोग कैसे करना वो मेरे पर डिपेंड रहता है। किसी भी चीज का उपयोग और दुरुपयोग दोनों बात होती है। जी। अगर सही उपयोग कर सके तो तो क्यों उसका नहीं? शुभ बिल्कुल। कार्य भी होता है। धनंजय जी, आपकी किताब क्या कह रही है, आपका रिसर्च क्या कह रहा है? आयोजनों में बदलाव हुआ है, बहुत कुछ बदला है, श्रद्धालुओं में, जनता में, यहाँ पहुँच रहे लोगों में, साधु संतों में क्या बदलाव आपने देखा? आपकी रिसर्च क्या देखिए, बता रही है? जनसंचार का एक सिद्धांत है रिचुअल कम्युनिकेशन, अनुष्ठान संचार, अनुष्ठानिक संचार। दरअसल हम पीढ़ियों दर पीढ़ियों अपने अनुष्ठानों को, अपने संस्कारों को, अपने रीतियों को, जब कोई परिवार अपने बच्चों को लेकर मेले में आता है तो वो ये नहीं जानता है कि हम इसे सिखा रहे हैं, हम इसे बता रहे हैं, और ये हो जाता है। तो रिचुअल्स का ट्रांसफ़र तो हो रहा है, लेकिन पीढ़ियों दर पीढ़ियाँ टेक्नोलॉजी भी कुलाचे मार रही है संस्कृतियों के साथ इस रेती पर, तो लिहाजा वो दिखाई दे रहा है। जब हमने 2001 में देखा था तो मोबाइल छोटा फ़ोन था, उसे कान में लगाकर बताता था कि अम्मा हम मेले में तो आ गए हैं लेकिन बहुत भीड़ है। अब क्या हुआ है, अब वो मोबाइल को ऊपर करता है और उसमें से दिखाता है अम्मा देखो पूरा मेला दिखाई दे रहा है। ये बड़ा भारी और धनंजय बदलाव जी, आज है। ऐसी भी खबर है कि पहले जब कुंभ मेला होता था, खोया पाया के अनाउंसमेंट्स बहुत ज्यादा होते थे, बहुत ज्यादा। आज क्योंकि डिजिटल कुंभ है तो आज ये नहीं हो announcements
रहे हैं, इतने ज्यादा बिल्कुल नहीं नहीं हो हुए रहे हैं कि हम यहाँ पर हैं। पहले तो हम लोगों को सुनाई देता था कि मुन्ने की अम्मा जहाँ कहीं भी हो। आज मैं पूरे मेले में घूम रहा था, कहीं अनाउंसमेंट नहीं है। और बहुत बढ़िया, जब हम आए थे 2001 में तो 2 साइबर कैफे थे, आज इतने सारे कैमरे आपके साथ खुद ही चल रहे हैं। आज अद्भुत है। और जैसा कि अभी महाराज जी कह रहे थे कि किस तरीके से हम पूरी विश्व में फैल जाने वाले हैं, ये दरअसल हम वसुधैव कुटुंबकम की जो धारणा लेकर अपनी संस्कृति के साथ चले थे ना, जी। वो इस टेक्नोलॉजी ने सच कर दिया है। आज इस टेक्नोलॉजी का कमाल दिखाई दे रहा है कि हमारे साथ इस विश्व की सारी संस्कृतियां आने के लिए ललायित हैं। विश्व के सारे लोग इस रेती पर आकर अपनी संस्कृतियों के साथ कुलाचे भरना चाहते हैं। तो यह अद्भुत है, टेक्नोलॉजी ने अद्भुत काम किया है। हाँ, ये जरूर है कि टेक्नोलॉजी ने बहुत सारा हमसे छीन भी लिया है। दरअसल टेक्नोलॉजी के सहारे जब हम आ जाते हैं तो बहुत सारा चला जाता है, लेकिन महाकुंभ ये सिखाता है जी, कि जी। हम अपनी संस्कृतियों को अपनी तो टेक्नोलॉजी के साधु साथ संत कैसे भी आगे हाईटेक बढ़ा हो रहे हैं वक्त के साथ बिल्कुल, साथ, और उन्हें बिल्कुल। होना पड़ेगा क्योंकि ये वक्त की मांग है। जी। बहुत कम वक्त बचा है, तो एक आखिरी सवाल आपसे ही, कल पवित्र स्नान का बड़ा दिन है। कल के अनुष्ठान के लिए जो आम श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, उनके लिए आप क्या सलाह दे सकते हैं? मैं एक लाइन में एक बात कह के वाणी को विराम दूंगा कि सब लोग आएं और खाली होकर आएं और यहाँ से भर कर जाएं। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो भी विचार हमको त्यागने हैं, जो बुरे विचार हैं, उनको त्याग दें और एक नई सोच और नए संस्कृति के सद्भाव के साथ हम यहाँ प्रेम भाव से स्नान करके और एक लक्ष्य लेकर जाएं कि अगले कुंभ में आएंगे, उससे पहले हम अपने संस्कार और संस्कृति के लिए अवश्य कोई ना कोई योगदान देंगे। और यही मेरा युवाओं को और सबको संदेश है। जी, अब इसी पर हम ख़त्म करते हैं अपनी ये चर्चा। और आप लोगों के लिए भी कल बड़ा दिन रहेगा, पवित्र स्नान का दिन है। सभी साधु संत स्नान के लिए संगम घाट पर पहुंचेंगे। मैं एनडीटीवी की पूरी जी। टीम को भी शाही स्नान में रथ यात्रा में बहुत आमंत्रित शुक्रिया, करता हूँ। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। इस चर्चा में आज इतना ही, लेकिन एनडीटीवी इंडिया में लगातार खबरें जारी रहेंगी और महाकुंभ पर हमारा महा कवरेज भी यहाँ संगम घाट से जारी रहेगा। नमस्कार।